नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स के ऊपर। आज का टॉपिक रहेगा जो कि एफएमसीजी के ऊपर है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट हम सेल कैसे करें। जो भी एफएमसीजी के अंदर है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो एफएमसीजी सेल्स के अंदर है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। आज मैं बताऊंगा कि आप अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट को कैसे सेल करें और अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सके। तो आज बात करते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज समझिए कि एफएमसीजी क्या है। जो हम रेगुलर बेस पे कंज्यूम करते हैं, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं एफएमसीजी के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे रेगुलर यूज प्रोडक्ट, जैसे कि कोई भी हम खाने पीने की चीज ले सकते हैं जो रेगुलरली यूज होती है, कंज्यूम हम रेगुलरली करते हैं। मिल्क, XYZ फूड हो गया, कोई भी आइटम, कोई भी चिप्स विप्स वगैरह XYZ, कोई भी अदर चीज, चॉकलेट्स या XYZ, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एफएमसीजी में हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये नीड समझिए कि किसी भी कस्टमर की एफएमसीजी में अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो ये देखिए कि वो रेगुलर बेस पे कंज्यूम होता है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलर बेस पे प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं और किस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, हम कैसे अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बनाकर सेल कर पाए। तो आप यहाँ पे एक बात सोचिए कि एफएमसीजी के अंदर क्या होता है। सबसे मेन चीज होती है, जो कस्टमर होता है वो अपनी हेल्थ के साथ बहुत ध्यान रखता है। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो सारे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकता है। ये तो होगी एक प्रोडक्ट की बात की। आप अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर लेगा, क्योंकि कस्टमर अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखता है। अब आप बात करें कि अब प्रोडक्ट की हम जो सेल्स है वो कैसे करें। अब यहां बात करते हैं कि भाई देखो, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कस्टमर की नीड के हिसाब से हमें सेल करना है। तो जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सारी जो सेल्स की बातें हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपने प्रोडक्ट की खासियत पता होनी चाहिए। तो आप समझे कि आपको अपने प्रोडक्ट की खासियत पता है तो आप इजी सेल कर पाएंगे। कोई भी कोल्ड ड्रिंक लाइक जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो आप ले लीजिए, कोई भी चॉकलेट आइटम्स ले लीजिए, आप कोई भी चिप्स आइटम्स ले लीजिए, आप कोई भी चीज है कि अगर हमें उसकी प्रोडक्ट की सेल करनी है। अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसी समर्स आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बिकना तेजी से बिकती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की डिमांड बढ़ती है, कंज्यूम ज्यादा होती है। जैसे विंटर आता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो उस समय हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा प्रोडक्ट आराम से सेल हो पाए, क्योंकि यहाँ पे वेदर भी बहुत डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, कि भाई सर्दी में तो कम बिकती है, गर्मी में ज्यादा बिकती है। गर्मी में तो हमें ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको बेचने के लिए, बट सर्दी में हमें करना पड़ता है। तो सर्दी में हम अपने नए ऑफर्स ला सकते हैं। अब एफएमसीजी के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम ऑफर्स निकाल सकते हैं, कस्टमर को हम सब्सक्रिप्शन प्लान दे सकते हैं। आप देखिए, जब भी आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कस्टमर आज ले रहा है वो कल भी लेगा, परसों भी लेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि कस्टमर ने अगर कोई प्रोडक्ट आज लिया तो वो अब 6 महीने बाद ही लेगा उस प्रोडक्ट को, या साल भर बाद लेगा। ऐसा नहीं है। मोस्टली प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको आज परचेज किया उसको कल भी नीड पड़ेगी। ब्रेड, मिल्क, एग, XYZ ऐसे प्रोडक्ट है जो आज भी खरीदेगा कल भी खरीदेगा। तो आप कस्टमर को ना सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट आप एक दिन में इतना परचेज करते हैं, अगर यही प्रोडक्ट आप मंथली में हमारे से परचेज करते हैं कि जो प्रोडक्ट की पर डे की प्राइस आपको कॉस्ट 10 रुपीज पर डे, आप वही हमसे एक मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको वही प्रोडक्ट 8 रुपीज का पड़ेगा। आप समझिए कि सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपका बेनिफिट क्या होता है, एक तो वो जो कस्टमर है वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है। क्यों? जब आपने उसे सब्सक्रिप्शन सेल आउट किया तो वो महीने भर के लिए आपका कस्टमर बन गया। सब्सक्रिप्शन की वजह से वो आपसे प्रोडक्ट लेगा ही लेगा। दूसरी चीज, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो महीने के बाद आगे भी आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ाएगा। तीसरी चीज, उसे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपसे लेगा। तो सब्सक्रिप्शन का ये फायदा है। एफएमसीजी के अंदर सबसे ज्यादा काम करता है सब्सक्रिप्शन। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ, अगर वो रेगुलर बेस पे कंज्यूम होता है तो उस प्रोडक्ट के साथ आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो रेगुलर यूज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिल्क आइटम्स जो होते हैं, पनीर लाइक दैट, मिल्क हो गया, उसके साथ कर्ड होगी, दही, ये सब आइटम्स के साथ आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, एक तो होम डिलीवरी कर रही हैं,
प्लस सब्सक्रिप्शन दे रही हैं। अब आप एक चीज और देखिए कि अपने प्रोडक्ट की अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो आप एक शॉप पर प्रोडक्ट रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी सेल्स को जो है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल्स कैसे और कर सकते हैं? होम डिलीवरी कर। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे आप देखें ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो डिलीवर कर रही हैं वो मार्केट में क्यों इतनी जल्दी बूम कर पाते हैं? क्यों? किसी पर्सन के पास टाइम नहीं है, वो क्या सोचता है कि मेरे पास ये चीज घर पे आ जाए। तो अगर आप होम डिलीवरी भी स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की, एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर आप होम डिलीवरी भी करते हैं, तो आपकी सेल्स बढ़ती है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं इसी तरीके से, आपके लिए ये बेनिफिट होता है। उसके अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर को जाके बहुत कुछ बताना है, बस उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेल आउट करना है। क्योंकि सेल्स एक ही रिदम पे चलता है कि कस्टमर की नीड आप उसे सेल कर पाएंगे। अगर कस्टमर की जो नीड है आप उसको उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो वो 100% सेल होगा। और एफएमसीजी में भी वही है, कस्टमर की नीड है ये प्रोडक्ट की और आप उसे वही प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन को कुछ प्रोडक्ट दिखाते हो और वो हेल्दी प्रोडक्ट है तो वो इजी सेल होगा। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर ना आपको सेल्स करने के लिए आपकी सेल्स स्किल तो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप अपना सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं, होम डिलीवरी सर्विस दे सकते हैं, उसके साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से उसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो एफएमसीजी के अंदर ना ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सब्सक्रिप्शन में प्लस होम डिलीवरी प्लस प्रोडक्ट को नीड के हिसाब से देना आप दे सकते हो। और रेगुलर बेस पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है तो सेल्स क्या है, रेगुलर निकलती रहती है। प्लस अब सबसे बड़ी बात मैं अगर करूं एफएमसीजी के अंदर, तो आपका प्रोडक्ट फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि खाने पीने का प्रोडक्ट है, कोई भी कस्टमर अगर लेता है तो फ्रेश प्रोडक्ट उठाता है। अगर आप किसी भी शॉप पे डिलीवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपका शॉप पे रखा हुआ है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्रेश डेट का होना चाहिए। ये नहीं है कि एक्सपायरी के 1 महीने पास होना चाहिए, एक्सपायरी के 15 दिन बचे हैं, एक्सपायरी के 10 दिन बचे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा आपके एफएमसीजी के अंदर। अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो, अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो फ्रेश स्टॉक रखें शॉप पर। एवरी डे उसे जाकर चेक करेंगे शॉप के अंदर कि प्रोडक्ट हमारा कितना सेल आउट हुआ। अगर सेल आउट हुआ रेगुलर बेस पे देखें, रेगुलर बेस पे एक मतलब आप उस शॉप के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करें कि हाँ इस प्रोडक्ट शॉप पर एक दिन में 10 प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेल आउट होती है, तो आप उस पर 12 या 13 या 14 3 या 4 प्रोडक्ट फालतू रखें, जिससे क्या है कि आपका प्रोडक्ट एक्सपायर भी नहीं होगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज भी करेगा। तो ये मैंने आपको ना 3-4 बातें बताई हैं जिससे आप अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फर्स्ट, आप कस्टमर की नीड के हिसाब से देख रहे हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर आजकल हो गया है, अगर हेल्थी प्रोडक्ट है आपका तो बहुत जल्दी बिकेगा। दूसरी चीज होती है सब्सक्रिप्शन वाली बात, कि अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आप उसे एक रेगुलर कस्टमर बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। होम डिलीवरी का उन्हें बेनिफिट देते हैं तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट मंगाना शुरू कर देता है। फोर्थ चीज मैं बात करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आप किसी भी शॉप पे अपना प्रोडक्ट रख रहे हैं तो वो फ्रेश होना चाहिए, एक्सपायर प्रोडक्ट या एक्सपायरी के आसपास की डेट का भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि खाने पीने का प्रोडक्ट है, हर पर्सन बहुत सावधानी से ऐसी चीजें परचेज करता है। तो प्लीज अपने प्रोडक्ट को फ्रेश स्टॉक में रखें, डेली बेसिस पे जाकर चेक करें शॉप्स पर जाकर, अगर आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं और एक एफएमसीजी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं इजी वे में, अच्छे तरीके से। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करना ना भूले, कमेंट जरूर करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है। बेल आइकन भी साथ के साथ दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।